ऐसे ऐसे दरवाजा नॉक किया। तोले सोना ले गए और 2 लाख रुपया जो कि हमने अपनी वालदा के लिए उनको भी लेकर जाना था। जैसे पता नहीं कोई बशीरा डाकू इन्होंने पकड़ लिया, कोई जग्गा डाकू पकड़ लिया इन्होंने। ये खतून आपकी माँ जैसी है, देखी तो सही। ये देखिए हमारा सारा सामान तोड़ दिया। इन पर एक्शन किया गया है। कुछ डीपीओ सियालकोट साहब, आईजी पंजाब साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ सियालकोट और मैं हूं नदीम गौरी। जुल्म की दास्तानें सुना सुना कर हम थक गए, लेकिन जुल्म का अजाला ना किया जा सका। पुलिस पर लोगों को तवक्का तो की जाती है कि पुलिस हमारी जो जानो माल की हिफाजत की कसम खाने वाली पुलिस, अगर वो ही जुल्म पर उतर आए तो उसका मुदावा कौन करेगा। यहाँ पर हम लोग इस वक्त सियालकोट के मशहूर बिजली मोहल्ला, अगर 5 मिनट की मुसाफत पर है हाजीपुरा थाना, वहाँ की पुलिस आती है और ऐसे जबरदस्त किस्म के इंस्पेक्टर हैं। आज उनकी दास्तान, अवैस बसरा इनका नाम है, वो किस तरह कार्रवाई करते हैं, कैसे एक्शन करते हैं, लोगों के घरों में कैसे जाते हैं, हम आपको दिखाते हैं। मेरा कैमरामैन साथ साथ आए। अगर ये दरवाजा बंद कर दिया जाए, अभी तो ये खुला है, तो जब ये घर वाले दास्तान सुना रहे थे, इनका ये कहना था कि अवैस बसरा आए अपनी टीम के साथ, तो इन्होंने ये ऐसे ऐसे दरवाजा नॉक किया। अंदर से दरवाजा खोलने वाली एक खतून आई, क्योंकि इस घर के अंदर मर्द कोई नहीं, सारी की सारी खवातीन रहती हैं इस घर के अंदर। तो इन्होंने क्या किया, दरवाजा खोला, कोई सर्च वारंट नहीं दिखाया गया, तो एक खतून ने आके दरवाजा खोला। यही जो मेरे सामने खतून है, इन्होंने ही सारी दास्तान सुनाई। क्या हुआ था, कैसे पुलिस एंटर हो गई, आपको कोई सर्च वारंट दिखाया? आप कोई मतलब जराइम पेशा लोग हैं क्या? नहीं सर, हम तो कोई जराइम पेशा नहीं। चला दरवाजा खटखटाया तो वो दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। मैं आई, मैंने कहा क्या बात है, कौन है? कहते दरवाजा खोल दो। दरवाजा मैंने कहा अच्छा ठहरे खोलते हैं। कि यहाँ इस घर के अंदर कौन कौन रहता है? सर इस घर में मेरी वालदा और हम तीनों बहनें। मतलब कोई मर्द भी रहता है? नहीं सर, हमारा मर्द कोई नहीं है। हमारा एक भाई था जो अब आज से कोई 3 माह पहले उसकी डेथ हो गई ब्रेन हेमरेज की वजह से। अच्छा, अब भाई इस घर के अंदर कोई भी मर्द नहीं? पहले भी कोई मर्द नहीं था, ना कोई हमारा बेटा है, ना कोई हमारा। मतलब उन्होंने आके आपसे पूछा नहीं कि? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं पूछा। आते ही मारना शुरू कर दिया। अगर खवातीन ने सवाल किया तो डंडे पकड़ के लाए हुए थे और चपेड़े मारियां औरतों को। जिसमें ये कोई डकैतों का घर नहीं, ये खवातीन रहती है, नहत्ती खवातीन पर ऐसे ही आके धावा बोल दिया। ये किधर क्या हुआ? इधर आके खड़े हो गए, औरतों को मारना शुरू कर दिया। ये हमारे घर की हालत करके गए हैं। ये देखिए, ये है जो वो कमरा जहां पर इनको यकीन था पुलिस वालों को कि यहाँ पर अरबों रुपए डकैतियों के, चोरियों के पड़े हुए हैं। इस कमरे की हालत क्या की इन्होंने, ये मेरा कैमरामैन साथ साथ आए। ये अलमारियां वही वही करके गए हुए हैं। ठीक है, ये अलमारियों को ऐसे लूट पूट, मतलब इस तरह को 30 तोले सोना ले गए और 2 लाख रुपया जो कि हमने अपनी वालदा के लिए उनको भी लेकर जाना था। इनका और कुछ हमारे घर के खर्चे के लिए था। अच्छा, इनकी बात तो बाद में सुनेंगे। ये हतून है, इन पर एक्शन किया गया है। कुछ डीपीओ सियालकोट साहब, आईजी पंजाब साहब, ये हतून क्या आपको डाकू या चोर लग रही हैं? ये बुजुर्ग खवातीन के हाथ जुड़े हुए, दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। ये आहों की परवाज अगर ऊपर तक गई तो आपको मालूम है कि क्या हाल होगा। ध्यान रखिएगा, ऊपर वाले की लाठी बड़ी ही बेआवाज है। क्या अवैस बसरा जो इंस्पेक्टर हैं यहाँ पर, एसएचओ हैं हाजीपुरा थाना में, उनको ख्याल नहीं आया इनका? ये बुजुर्ग खतून से बात नहीं हो पाएगी, लेकिन इनकी आहें जरूर सुनवाऊंगा आपको। डीपीओ सियालकोट साहब, कुछ तो ख्याल करें, ये शहरी आपकी अमानत है, आप इनके सरबराह हैं। सर एक और बात है, हमें कुछ तो ख्याल आता है। यहाँ से सामान ऐसे फ्रिज तोड़ दी, मतलब यहाँ से ऐसे लेकर गए हैं। पता नहीं कौन से किसको पकड़ने आए थे ये लोग के इस तरह का हाल करके गए हैं। अगर हम भी अपनी आवाज बंद कर लें तो इनकी आवाज बनेगा कौन? क्या यहाँ पर एक्शन लिया जाएगा? हमें मालूम नहीं। यहाँ पर अगर उन्होंने ठीक तरह भी किया, अरे भाई यहाँ पर औरतों की तो बनता ही नहीं था उनका। सर हमारा तो उनका साथ बनता ही नहीं ना। तो अगर वो हमारे भाई का घर जाना चाहते थे तो वो तो इधर रहता ही नहीं है, वो तो रहता है कहीं और। अच्छा, इनका कोई ताल्लुक नहीं जिसको वो पकड़ने आए थे? तो एक बच्चा इनके घर से पकड़ के गए, ये इनका कहना है कि वो बीकॉम का स्टूडेंट है। सर वो आया था इसके लिए, अपनी दादी के लिए, कि वो उसकी खबर लेने आई थी। उसकी वालदा, उसकी जो वालदा है, उनका भी अपने मियाँ से कोई तलक वास्ता नहीं है।
वो बेचारी इसलिए आई कि हमारी लेकिन स्टोरियां तो होती रहती हैं, लेकिन इस कदर जुल्म की इंतहा हमने बड़े ही कम सर, जगह पर मेरी देखी। गुजारिश कभी है। किसी डाकू चोर को भी पकड़ने जाएं तो इस तरह जुल्म की इंतहा नहीं करते। अरे हवातीन को भी छोड़ें, ये बुजुर्ग माँ जैसी हवातीन, उनका आलम देखें, जिनसे बोला तक नहीं जा रहा, इनकी राहें और सिसकियां सुनी जा सकती हैं। अवैस बसरा साहब ने इस कदर यहाँ पर डंडा चला दिया। इनका कहना है कि इन पर तशद्दुद किया, इन पर हाथ उठाया, हवातीन पर चूक ये इनके पकड़ कर धक्के दिए। और दूसरी बात सर, मेरी गुजारिश है वजीर आला पंजाब से और शहबाज शरीफ से, अगर उनके कारकुनों के साथ यही सलूक होना है तो मैं अपनी आर्मी चीफ से दरखास्त करती हूँ कि सर मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके, मेरी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही, मेरी चीजें वापस की जाए, मुझे तहफ़्फ़ुज़ भी दिया जाए। यहाँ पर इनकी चीजें, इनका कहना है इनके मुताबिक के लाखों रुपए का सोना इनका चला गया है और अब उसके ऊपर 9C डाल और दिया। जो मतलब बच्चे को लेके गए, उनका क्या मामला है वो तो पुलिस जानती होगी, कुछ ना कुछ मामला है, उसको लेके गए या फायरिंग किया, क्या किया है। लेकिन इस घर में निहत्ती खवातीन पर इस तरह का बदसलूकी करना, जानवरों जैसा सलूक करना नहीं बनता था। तो इसलिए कोई तो इंसाफ देगा, किसी को तो कोई हमारी भी ये इल्तिजा है कि कोई तो ख्याल करो, इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। शहरी हैं, कोई इंडियन नहीं है, ये पाकिस्तानी कौम है। तो खुदारा क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, क्या कोई जागेगा किसी का, तो बच्चे को ले जाते। तो अब फिलहाल इस स्टोरी से अपने भाई नदीम गौरी को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।